डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। इससे पहले हमने बात की इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स की और आज हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के थर्ड टाइप की। वो कौन सा टाइप? इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप। इसी को हम कहते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। सबसे पहले फार्मूला क्या है? WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ये ना सोचिए कि ये वीडियो बहुत कि इससे पहले इन्होंने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड या कोई भी चीज़ है, एक चाहे इंडिफिनिट को ढंग से पढ़ लो चाहे कंटिन्यूअस को ढंग से पढ़ लो, एक चीज़ आपने ढंग से पढ़ ली, कसम से बता रहे हैं कि फिर उसको क्या करना, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उड़ाओगे। बस एक बार क्या कर लो, समझ लो। प्रेजेंट हम बस बहुत स्लो ले चल रहे हैं, हर चीज़ बेसिक क्लियर करते चल। पास्ट में ऐसा नहीं होगा। पास्ट में देखिएगा आप कि देखने वाले देखेंगे, उड़ा देंगे सारी चीज़ें। अब जैसे सेंटेंस है, तुम 2 दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई, फिर क्या आ गया, तुम के हिसाब से यहाँ क्या लग जाएगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। उसके बाद नॉट, बीन। उसके बाद क्या है, काम क्यों नहीं कर रहे हो, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। और डू में क्या जोड़ेंगे, ING। उसके बाद वर्क। उसके बाद 2 दिन से तो फॉर, 2 डेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऐसे कुछ चीजें भैया बेसिक चीजें, उनको आप क्लियर कर लीजिए। जैसे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या मर्ज करना है, ING। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो ये सीक्वेंस बताया है आपका, यही आपका पास्ट में भी चलेगा और यही आपका फ्यूचर में भी चलेगा। इस चीज को आप लर्न कर लीजिए, इसका बहुत यूज होना है। आपके पेपर में वर्ब टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भी, और चीज़ों में सिंटेक्स में भी ये चीज़ें आएंगी। अभी मैं इसका आगे सॉल्यूशन कराऊंगा तो पूछूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, तो फिर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ये चीज़ याद कर डालिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं, तुम्हारे अंग्रेजी अध्यापक 1 माह से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट सेंटेंस आपके लिए तोहफा है। जैसा मैंने कहा था ना कि आखिरी में ले जाते जाते ना आपको एकदम बढ़िया वाला सेंटेंस देंगे, तो भैया बढ़िया वाला सेंटेंस आ गया, क्योंकि अब क्या है, प्रेजेंट खत्म होने की बारी आ गई है। तो भैया अब नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। इतना बेसिक से कोई नहीं और नहीं पढ़ा पाए। हर चीज बताई है मैंने कि मैं की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, इच किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा, एक भी चीज आपकी छोड़ी नहीं। और हर चीज में मैंने फार्मूला भी बता के चला हूँ। तो इसलिए अब थोड़े बड़े सेंटेंस की बारी है। अब छोटे छोटे नहीं, बस छोटा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा गेम भी खेलना है। जैसे अब तुम्हारे अंग्रेजी अध्यापक 1 माह से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे, तो सबसे पहले देखो, घबराओ नहीं कि ये बड़ा सेंटेंस। सबसे पहले हमको क्या लेना है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, वाई। उसके बाद तुम्हारे अंग्रेजी अध्यापक, एक ही अध्यापक होंगे तो क्या हो गया, हैज। फिर तुम्हारे अंग्रेजी अध्यापक, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम्हारे की इंग्लिश योर। अंग्रेजी तो क्या हो गया, इंग्लिश का ई कैपिटल बना देंगे। और अध्यापक की इंग्लिश आप जानते होंगे, टीचर। अब देखिए, WH वर्ड हो गया, हैज या हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो नॉट क्या हो गया,
ये, फिर बीन, फिर वर्ब क्या है, आना, तो आने की इंग्लिश क्या हो गई, कम, और कम में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये बताया है हमने कि भैया देखो ये नहीं लिख देंगे कि ये नहीं लिखना है, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बताया था कि ई जो होगा वो चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यहाँ ई आपको क्या कर देना, गायब, क्योंकि जब आईएनजी जुड़ जाता है तो ई क्या हो जाएगा, गायब। इससे पहले हमने दो और बताए हैं कि जिसमें आईएनजी गायब होता है। एक आपका बताया था राइट, WRITE, और इसके अलावा आपको बताया था लिव उसमें, और कमिंग, ये एक और आपने ऐड कर लिया क्या, कमिंग। बस एक चीज ये याद रखना कि सी में जो होता है उसमें आईएनजी जब जोड़ते हैं तो आई, ये जो ई है आपका वो नहीं हटता, उसकी स्पेलिंग यही बन जाती है, सीइंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश फिर बता रहा हूं, अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन। कमिंग में ई हट जाएगा, राइट में ई हट जाएगा, लिव में आई हट जाएगा, ई हट जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सीइंग में ई नहीं हटेगा। जैसे देख लीजिए, राइट लिखा हमने प्लस आईएनजी, तो यहां क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, राइटिंग। कम लिखा तो कम में क्या हुआ, आईएनजी, तो ई हट गया, क्या हो गया, कमिंग। उसके बाद आपका क्या था, लिव में आईएनजी जोड़ा तो क्या हुआ, ई हट गया तो क्या हो गया, लिविंग। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ई नहीं हटा। ये सब जो बेसिक चीजें, यही चीज आपको याद रखनी, यहीं से आप क्या बनेंगे, हीरो। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन का रूल अप्लाई हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश भैया बच्चों का खेल नहीं है, इंग्लिश को समझना पड़ता है। तो सीइंग में याद रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है, फिर यही चीज हो जाती है इंग्लिश में कि कहीं रूल अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे ई हट रहा है लेकिन यहाँ पे ई नहीं हट रहा। तो इन चीजों को आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी और दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अब ये हो गया, व्हाई हैज योर इंग्लिश टीचर नॉट बीन कमिंग, एक माह से, तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था यहाँ क्या लगेगा, सिंस या फॉर, तो क्या हो गया, फॉर। अब एक मंथ से, एक माह से, तो आ मंथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। और यहां से अब जो प्रेजेंट का सिलसिला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिलसिला होता है क्या, खत्म। डियर स्टूडेंट, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।